दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। यह कंपनी में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कब तक इन्वेस्ट करना चाहिए, इसकी कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। और शुरुआत करते हैं यहाँ से। आज है 22 दिसंबर 2022 और आज के दिन HDFC लाइफ न्यूट्रल परफॉर्म किया है। और देख लेते हैं पिछले एक सप्ताह में इसने कैसा परफॉर्म किया है। न्यूट्रल ही है। एक महीने में इसने 5% का ग्रोथ दिया है और 6 महीने में इसने लगभग 3% का, और एक साल में इसने 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 5 सालों में इसने 50% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम टाइम पे, जो कि ये 2017 में लिस्ट हुआ था नवंबर में, और वहाँ से इसने 67% के रिटर्न दिए हैं 5 वर्षों में, जो कि कुछ खास तो नहीं है HDFC जैसे ग्रुप से। और इसकी पीयर कंपनी जो SBI लाइफ है, उसने कैसा रिटर्न दिया है उसके बारे में भी देख लेते हैं। उसने पिछले 5 वर्षों में 79% का और मैक्सिमम, और वो भी अक्टूबर में ही लिस्ट हुआ था 2017 में। आप देख सकते हैं कि वहाँ से उसने 78% के रिटर्न दिए हैं, और HDFC ने 68% का, 10% नेगेटिव, उससे कम रिटर्न है। और HDFC लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 1,24,000 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप है, निफ्टी 50 का भी हिस्सा है, और इसका जो अभी करेंट प्राइस है 580 के आसपास है। और ये जो कंपनी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस engaged in carrying on the business of life insurance. The company offers a range of individual and group insurance solution. तो इसका जो प्रो है, इसकी जो खासियत है वो है प्रोज में, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है लगभग 20% के आसपास, और कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 वर्षों में वो लगभग 19% रही है। और इसके जो कॉन्स हैं, 10 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू है, जो लगभग सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है, तो ये नॉर्मल बात है। प्रमोटिंग होल्डिंग 1% घटा है, वो भी कोई ख़ास अंतर नहीं है, ये भी नॉर्मल है। और जो अर्निंग्स अदर इनकम है 632 करोड़ का, वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां भी अदर इनकम शो करती हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपने पीयर में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। हालांकि जो SBI लाइफ और HDFC लाइफ है, दोनों लगभग बराबर है, कोई ख़ास अंतर नहीं है। और ये पिछले कई समय से नहीं बढ़ा है, इसलिए हालांकि जब ये बढ़ना शुरू करेगा तो SBI लाइफ से ऊपर ही रहेगा। और पहले नंबर पे जो है लाइफ इंश्योरेंस LIC, वो तो सरकार की काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो उसकी बात ही अलग है। और इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 2011 में इसने निगेटिव रिटर्न दिया था, और उसके बाद से ये पॉजिटिव रिटर्न देना शुरू किया। 2012 में 300 करोड़ के आसपास, 2013 में 400 करोड़, और ऐसे ही धीरे धीरे ये ग्रोथ करके 2022 में 1200 करोड़ के आसपास पहुंचा है। और जो इसके जो रिजर्व्स हैं वो 10,000 करोड़ के हैं अभी 2022 में, और जो बोरोइंग्स है, जो कर्जे हैं 950, तो 10,000 करोड़ कहाँ और कहाँ 1,000 करोड़, तो ये कंपनी के ऊपर समझ कोई कर्जा है ही नहीं। और जिसकी कैश फ्लो है वो भी अच्छे हैं। और इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स के पास 50% है आज के डेट में, FIIs के पास 28 से 29% है, और DIIs के पास 7% है, और जो पब्लिक के पास है वो मात्र 14% है। तो 86% जो माल उठा रखा है वो बड़े प्लेयर्स ने उठा रखा है, और पब्लिक में भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बड़े हैं, जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्री जो मर्जर हुआ था 4% तो उसी का है। तो ये भी समझ लीजिए कि 90% तो ऑलमोस्ट बिग प्लेयर्स के पास है, केवल 10% है जो पब्लिक के पास है। और जब ये शेयर ग्रो करेगा तो पब्लिक से ये 10% भी धीरे धीरे करके छीना जाएगा। और SBI लाइफ से कंपेयर कर लेते हैं, तो SBI लाइफ को आप देख सकते हो, उसके प्रोज में सिर्फ यही है कि ये डेट फ्री है, और ये भी 10 टाइम्स की बुक वैल्यू पे काम कर रहा है, और कोई ख़ास अंतर नहीं है दोनों में। और इसके टेक्निकल चार्ट्स को देख लेते हैं। उससे पहले मैं HDFC लाइफ की वेबसाइट पे आपको दिखाना चाहता हूँ। HDFC लाइफ की जो वेबसाइट है, वहाँ पे ये क्लेम काफ़ी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टर्म प्लान, सेविंग, यूलिप, ये कई सारे प्लान हैं इनके।
और जो बड़ी बात है इनकी वो ये है कि 5.4 करोड़ इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड कर रखे हैं और 2,04,000 करोड़ इनके अंडर असेट मैनेजमेंट है और 372 ब्रांचेज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में और 7.2 लाख करोड़ न्यू बिजनेसेस के अंडर हैं। और जो सबसे ख़ास बात है इसकी, वी हैव ऑनर्ड 98.66 इंडिविजुअल क्लेम्स। इन्होंने 98.6% क्लेम जो पॉलिसी क्लेम आए हैं उनको कवर किया है। तो ये एक अच्छा रेशियो है। और इसके चार्ट पे आ जाएं तो आप देख सकते हो 2017 में जब ये लिस्ट हुआ था नवंबर मंथ में, तो उस समय इसकी प्राइस थी 310 रुपये और आज के डेट में लगभग 5 वर्ष हो गए हैं और ये 2 गुना भी नहीं हुआ है। तो आपको इन्फोलाइन से दिखाता हूँ, ये यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और आपको दिख जाएगा 88% अपने लो से। और जो ये इसने हाई लगाया है वो 775 के आसपास लगाया है। तो अभी इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी है और अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है जो 650 के आसपास है, 625 के आसपास, अगर वह उसके ऊपर जाता है तो बिल्कुल इसके लिए आसमान खुले हैं। और भारत में सबसे अच्छी बात यह है गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर कि जैसे आपका इनकम टैक्स होता है, तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस या कोई इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको उसमें छूट मिलती है। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी इंश्योरेंस भी होना बढ़ेगा भारत में। और भारत में ये इसकी जो अपॉर्चुनिटी है काफ़ी ज़्यादा है और HDFC लाइफ अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है मुझे SBI लाइफ के कंपैरिजन में। तो आप इस पे नज़र बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।